Okay, so hello everyone. I hope you all are doing good. So ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 पार्ट 2 फॉर क्लास 9 है ना। पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम को। तो हम क्या पढ़ने वाला, कैसे पढ़ने वाले, इसके पहले आप लोग इस जो चार्ट बनाया हुआ आपके सामने उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, बैठकर पॉज कीजिए वीडियो को, कॉपी में लिखिए। ये नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, ये नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, नीचे इन लिखा हुआ है, होल नंबर है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसमें डॉट नंबर, इसके बाद प्राइम को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, को प्राइम्स, रिलेटिव प्राइम्स एंड ट्विन प्राइम्स। सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कौन क्या है, कैसे है। और पहले आप लोग इस चार्ट को कॉपी में लिखिए जल्दी, ठीक है। चलिए तो हम एक एक चीज को समझते हैं। देखिए नंबर सिस्टम, देखिए नंबर को डिवाइड किया गया है ना। बहुत सारे नंबर है ना, हम लोग के वर्ल्ड में बहुत सारे नंबर है, संसार में बहुत सारे नंबर है। तो सबको एक सिस्टम में डालने के लिए कैटेगराइज किया गया है ना, उसी को नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो, एक चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं नंबर और डिजिट्स में। देखो नंबर्स और डिजिट्स दोनों में बहुत अंतर है ना। डिजिट्स जो है वो नंबर हो सकते हैं, पर नंबर्स कभी भी डिजिट नहीं हो सकते है ना। बस मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट भी है और नंबर भी है। लेकिन अगर मैं नंबर लेता हूँ 12 13 14, तो क्या 12 13 14 ये डिजिट्स हैं? नो, ये डिजिट नहीं है। मतलब अ नंबर मे नॉट बी अ डिजिट बट अ डिजिट इज अ नंबर। मतलब ये इंग्लिश में बात है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मतलब कोई नंबर है ना, तो ये डिजिट हो भी सकता है और डिजिट नहीं भी हो सकता है। पर कोई डिजिट है तो वो नंबर होगा ही। बस समझ रहा है, मतलब कोई नंबर है तो वो डिजिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 है ना, तो ये नंबर है और ये डिजिट भी है, तो यहाँ तो ऐसा ही होगा। और दूसरा क्या, डिजिट नहीं भी हो सकता है। मैं 12 ले लेता हूँ, 13 ले लेता हूँ, तो ये तो नंबर है लेकिन क्या डिजिट है? तो नहीं है। तो मैं यही बात करना चाहता हूँ, ठीक है, कि नंबर जो है वो डिजिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पर डिजिट हमेशा एक नंबर होगा। मतलब क्या है, ये 0 1 2 3 ये डिजिट है और ये नंबर है। मतलब जितने भी डिजिट होते हैं, डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 to 9 4 5 6 7 8 और 9, यही आपका टोटल डिजिट होते हैं। कितने होता है टोटल डिजिट? 10 होते हैं है ना। देखिए 0 को इंक्लूड कीजिएगा तो 0 और 1 to 9 9 हो गया और 0 मिलाकर 10 हो गया, तो टोटल 10 होते हैं। तो जितने भी 10 डिजिट होते हैं ना, ये सबके सब नंबर भी होते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये ट्रू फॉल्स में पूछ देता है। तो सारे नंबर्स को सिस्टम में डाला गया और डिवाइड किया गया, उसी को नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो जो पहला हमने नंबर लिया हुआ है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है इस बात को समझते हैं। देखिए जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, ठीक है, तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4। तो सर इनका नाम नेचुरल नंबर ही क्यों पड़ा? क्योंकि नेचर में यूज करते हैं, हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं। एक रोटी खाएंगे है ना, 2 रोटी खाएंगे है ना, 2 आम खाए हैं, 3 पेड़ है ना, जो हम नेचुरल लाइफ में यूज करते हैं है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। इसी लॉजिक से इसको रिलेट करके नेचुरल नंबर लाया गया, ठीक है। सो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी इज अ नेचुरल नंबर। कोई पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बोलिएगा 1। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? तो n से डिनोट किया जाता है। कैपिटल n से। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? देखिए होल वर्ड कैसा साउंड कर रहा है? होल मींस कंप्लीट है ना। जैसे अगर आपका होल सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस स्लो चल रहा है। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर ये सब चीज़ तो मैंने पढ़ा हुआ है सब,
पढ़ा हुआ है ना, मुझे पता है सब पढ़ा हुआ है, पर मुझे सारे बच्चों को लेकर चलना है ना। आई हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सिलेबस तो स्लो ही चलेगा पर सिलेबस कंप्लीट होगा, ये डेफिनेटली है। हम एक दिन में 6 वीडियो डालेंगे, 7 वीडियो डालेंगे, कंप्लीट क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो वही बात है कि कंप्लीट, है ना, होल सिलेबस मतलब क्या है, कंप्लीट सिलेबस का बात हो रहा है। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 है ना, नेचुरल जैसे हम यूज कर सकते हैं काउंट में, है ना। मैंने आज 1 रोटी खाया है, मैं 2 रोटी खाऊंगा, क्या मैं कह सकता हूँ मैंने 0 रोटी खाई? बिल्कुल, मैं कुछ नहीं खाऊँ तो 0 रोटी खाऊंगा। क्या मैं -1 खाया? ये नहीं यूज कर सकता, है ना। अगर आपका मम्मी बोल रही है कि आप कितना रोटी खाओगे, बोले नहीं, एक भी नहीं खाएंगे, तो एक भी नहीं मतलब क्या, 0। तो 0 को हम यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में, है कि नहीं। हम उसमें नेगेटिव का यूज नहीं कर सकते, है ना, 0 1 2 3 4 का। तो ये होल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होने के लिए इसमें एक चीज छूटा हुआ है, क्या है, 0। तो 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी इज अ होल नंबर, है ना। मतलब इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर हो गया। इस केस में स्मॉलेस्ट क्या होगा, 0 होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल W से करते हैं। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आपको नोट डाउन के लिए बोला जाए तो वीडियो का पॉज कीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिए। देखिए चार्ट वाइज क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको बता चुके हैं चार्ट वाइज क्या होता है, पिक्चर ब्रेन में सेव हो जाता है। तो वैसा ही चीज चाहिए जिससे कि दिमाग में लंबे समय तक रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसे भी बहुत लोगों को दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहता है। दैट्स इवन नंबर का। आइए, इवन नंबर क्या होता है सर, ये इवन नंबर क्या होता है समझिए। इवन नंबर क्या होता है, वैसे जो भी नंबर, ऑल दोज नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, ठीक है। बात करते हैं क्या हम बोलना चाहते हैं इस बात को समझ। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है वो सबको पता होना चाहिए, ये क्लास 2 3 4 में पढ़ना है ना। जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, वही 2 से डिवाइड हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, all those numbers which are divisible by 2, let's say 2 4 6 8 dot 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 dot, ये सारे के सारे नंबर इवन नंबर होते हैं, है ना। और एक चीज बताइएगा, कोई नंबर 2 से तभी डिवाइड हो पाएगा जो वो 2 के पहाड़ा में आता होगा, मतलब वो 2 का मल्टीपल होगा, तभी क्या होगा, वो 2 से डिवाइड हो पाएगा। ये फिक्स है, ये फिक्स है कि अगर वो 2 से डिवाइड होना है तो 2 के पहाड़ा में आएगा, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये जितने भी नंबर है 2 4 6 8, ये सबके सब इवन नंबर इसीलिए हैं क्योंकि ये सबके सब 2 के मल्टीपल हैं, मतलब 2 के पहाड़ा में आते हैं। हम चर्चा करेंगे मल्टीपल और फैक्टर के बारे में, हमें तो लेट्स से मैं कह सकता हूँ 12 14 112। तो ये सबके सब क्या है, सबके सब 2 के मल्टीपल में आते हैं, कहीं ना कहीं आते हैं 2 के मल्टीपल में। तो सब कैसे चेक करेंगे कोई इवन है कि ऑड है। जो यूनिट प्लेस होता है, इस आपको पता है, अगर मैं लिखा हूँ 1 1 2 3 5 2, है ना, तो जो पहला प्लेस होता है ना, वो उसका यूनिट प्लेस होता है। उस नंबर का क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है, हिंदी में इकाई स्थान होता है, ठीक। इसे टेंस प्लेस कहा जाता है। ये 100 होता है, इसी तरह बढ़ते आते हैं 1000 10,000 लाख 10 लाख, है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है कि इवन नंबर होना है तो उसका यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस उस पे 0 2 4 6 8 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा और कुछ आया तो वो इवन नंबर नहीं होगा। अगर केवल 0 2 4 6 8 आया तो इवन नंबर होगा। और इसके पीछे क्या रीजन और क्या लॉजिक है, वो डिविजिबिलिटी का जब आपको रूल्स पता होगा, 2 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो यही होता है बेसिकली। इसीलिए अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो आपको एक वीडियो बनाएंगे डिविजिबिलिटी का, वहां मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। तो सर ये ऑड नंबर क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। देखिए बच्चे, देखिए 2 चीज होता है, या तो डिवाइड हो गया, अगर हो गया तो वो इवन है, और नहीं हुआ तो क्या, अपन मन में क्वेश्चन आएगा ना कि सर आपने तो बता दिया कि 2 से डिवाइड होगा, तो वो क्या हो गया, इवन हो गया सर। सर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो वही ऑड होगा, ऑड नंबर होगा। दैट मीन्स इवन होने के लिए क्या होता है, डिवाइड होना चाहिए 2 से, ओके। तो ऑड होने के लिए वो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, सिंपल है, सिंपल, कितना अच्छा से रिप्रेजेंट किया गया। इवन होने के लिए 2 से डिवाइड होना चाहिए, ऑड होने के लिए 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। लेट्स से एग्जांपल है 13 17 19 15, है ना, 11। क्या ये कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा,
है ना। कि अगर ये नहीं होगा तो ये कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, ओ फॉर ऑड। इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। सर इसको थोड़ा डीपली बताइए। देखिए एक और चीज इसको थोड़ा डीपली मैं बता सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसा कि आपको 2 का जो डिविजिबिलिटी का रूल हम बताए थे अभी, मतलब इनडायरेक्टली जो वहां पे लिखे थे 0 2 4 6, वही ना 2 का डिविजिबिलिटी का रूल था, है ना, वही ना रूल था जी। जैसे कि मैंने बताया था कि 0 2 4 6 8, इसके अलावा और कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस में नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, 0 के बाद कौन कौन से डिजिट, 1 3 5 7 और 9। तो हम दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि 0 1 3 5 7 9 जिसका भी यूनिट डिजिट होगा, वैसे जितने भी नंबर जिनके लास्ट में यूनिट प्लेस, लास्ट में क्या होता है, यूनिट प्लेस ही होता है ना, वो अगर 0 करें 1 3 5 7 9, है ना। जैसे कि आपका देखो इधर कुछ भी नंबर हो, जैसे 4 5 6, यहाँ 1 अगर है, दूसरा 4 7 8, यहाँ 3 लिख दें, है ना। वैसे ही 5 7 4 3, यहाँ 5 लिख दें, है ना। तो वैसे ही करके देखो यूनिट प्लेस क्या है, यहाँ पे 1 है, यूनिट प्लेस क्या है 3 है, यूनिट प्लेस क्या है 5 है। तो ये सब के सब 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे, ठीक है। मतलब दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि वैसे जितने भी नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 है, वो सब के सब ऑड नंबर होते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को आपको एनालाइज करना जरूरी है। जैसे कि आपको अगर इवन के लिए केस बता दिया गया कि 0 2 4 6 8 है, तो उसको छोड़ देंगे तो बाकी क्या क्या बचा डिजिट, वो जितने भी डिजिट बचे 1 3 5 7 9, ये सब के सब अगर है तो क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो आपको दो तरीके से समझा दिया गया ऑड नंबर क्या होता है। एक नॉर्मली डिफिनेशन है कि 2 से डिविजिबल हुआ तो इवन है, नहीं हुआ तो ऑड है। अगर होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, 0 2 4 6 8 चाहिए, और नहीं होने के लिए क्या चाहिए, 1 3 5 7 9। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी नंबर का जो स्टार्टिंग जो एंड पॉइंट होता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो जहां वो खत्म होता है वो उसका हमेशा यूनिट प्लेस होता है ना। ये याद रखिएगा। अब बात हम करते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट और प्राइम ये दो ऐसे नंबर है, इसको जानने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए। पहला है फैक्टर क्या होता है, मैं एफ से फैक्टर को डिनोट करता हूँ और एम से मल्टीपल को लिखता हूँ। ये फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, इसको देखना जरूरी है। पर फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये बात जानना जरूरी है। देखिए फैक्टर्स, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 6, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं 20। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। तो आप क्या बोलेगा, सर इसको 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है और 6 करता है, ठीक है। 20 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, आप कहेगा 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 5 करता है, 10 करता है और 20 करता है। तो फैक्टर्स क्या होता है, तो फैक्टर्स क्या होता है, उसको जितने भी नंबर डिवाइड करते हैं ऑल दोस नंबर जो उसको डिवाइड करेंगे उस नंबर को, उसे फैक्टर्स कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाता है ना। जैसे कि 6 का फैक्टर 1 2 3 6 हुआ, मतलब 1 2 3 6 जो है 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अच्छा अगर कंप्लीटली डिवाइड करे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किसी भी केस में रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब नहीं होता है, ठीक। इसके अलावा सपोज कीजिए 20 है, तो 20 क्या है 1 2 4 5 10 20, मतलब ये 20 जो है इसको 1 से भी डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर 0 होगा, 2 से भी डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर 0 होगा। दैट मींस जितने भी क्या है वो नंबर है वो सब 20 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, मतलब कहीं भी वो रिमाइंडर कुछ और नहीं आएगा 0 को छोड़। तो फैक्टर क्या होता है बात समझ चुके हैं। इसमें एक स्पेशल केस होता है, याद रखिएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ 15, इसको कौन कौन डिवाइड करेगा 1 3 5 और 15, है ना। स्पेशल केस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको तो ये बात पता है कि ये जो दो नंबर है वो इवन है,
और ये जो नंबर है वो ऑड है। तो स्पेशल केस क्या बनता है कि जो इवन होता है ना, जो इवन होता है उसका जो फैक्टर का मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम फैक्टर सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो खुद उसका नंबर होता है ना। ऑड में भी सेम होता है ना। लेकिन इवन में जो सेकंड लास्ट फैक्टर होता है, इवन के केस में सेकंड लास्ट फैक्टर, सेकंड लास्ट मतलब क्या था, पीछे से दो नंबर, सेकंड लास्ट मतलब पीछे से दो नंबर जो होता है वो ओरिजिनल नंबर का आधा होता है। तो देखिए सेकंड लास्ट क्या है, 3 है। क्या 3 6 का आधा है? बिल्कुल से आधा है ना। 20 का आधा क्या है, 10 है। तो पीछे से जो दो नंबर पे है देखिए वो हमेशा इवन के केस में इस नंबर का हाफ होता है। जो भी नंबर दिया होगा है ना, जैसे आपको कोई क्वेश्चन घुमा दिया है, आपसे पूछा जाए एक नंबर है, ठीक है, ध्यान सुनिए, एक नंबर है जिसका जो सेकंड लास्ट फैक्टर वो 15 है, तो वो नंबर क्या है? ध्यान सुनिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक नंबर है, जैसे कोई n नंबर है ना, तो इसका बहुत सारा फैक्टर है, 2 3 4 बहुत सारा, एक लास्ट फैक्टर है ना, उसके पहले वाला जो फैक्टर है वो 15 है। तो ये नंबर क्या हो सकता है, ये नंबर क्या हो सकता है ना? तो आप क्या बोलोगे, है ना? ये आपको बोला हुआ है कि नंबर इवन है, हाँ, n जो है वो बोला हुआ है कि n एक इवन नंबर है, ये दिया हुआ है n एक इवन नंबर है, उसका फैक्टर बहुत सारा दिया हुआ है, जो सेकंड लास्ट फैक्टर दिया है वो बोल रहा है वो 15 है। तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि वो जो नंबर है वो क्या है, तो आप सीधे बोलोगे अगर ये इवन है और इसका सेकंड लास्ट 15 है तो ये उसका डबल होगा, दैट मींस ये 30 होगा। जैसे कि आप देख रहे थे कि जो 20 है उसका सेकंड लास्ट फैक्टर क्या 10 है, तो अगर वो 10 देकर पूछे कि कौन सा नंबर था, ये n कोई नंबर था जिसका सेकंड लास्ट फैक्टर 10 था, तो n क्या है, आप देखो 10 का डबल क्या है 20, हमेशा डबल होगा है, हमेशा डबल होगा। एक स्पेशल केस था जो आपको बताना जरूरी था फैक्टर के रिगार्डिंग। इससे रिलेटेड एक कैट में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, 2018 में कैट में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इससे रिलेटेड यहीं से उठाया, सोचिए। तो बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो सारा काम सही रहेगा। अब चलते हैं मल्टीपल क्या। हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया, फैक्टर्स के बारे में चीज बताना भूल गया। जैसे मैं एग्जांपल लिया था 6, तो 6 का क्या लिखा था 1 2 3 और 6, और मैंने 20 लिया था, 20 का लिखा था 1 2 4 5 10 और 20, यही कहते। तो यहाँ मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो स्मॉलेस्ट जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो हमेशा 1 होता है। देखिए, हाँ, स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है वो किसी भी नंबर का हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो नंबर खुद होता है ना, वो नंबर खुद होता है n मतलब वो नंबर जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद होता है अपना सबसे बड़ा फैक्टर। याद रखिएगा, मतलब फैक्टर के केस में क्या समझे, ये फैक्टर केस में दो चीज सीखे, दो इंपॉर्टेंट चीज सीखे। क्या सीखे, जो स्मॉलेस्ट जो होता है वो किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है वो नंबर खुद होता है। इसके अलावा इसके पहले वाला स्पेशल केस क्या याद दिलाइए कि इवन के केस में जो सेकंड लास्ट जो फैक्टर होता है पीछे से जो दो नंबर फैक्टर होता है वो हमेशा नंबर का हाफ होता है, ठीक है, याद रखिएगा सब चीज। चलिए, अब आपका फैक्टर से रिलेटेड सारा कुछ खत्म हो गया। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं 6 और 10। तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, टेबल है ना, टेबल है ना, दैट मीन्स 6 का 6 12 18 24 और 12 है ना, 10 का 10 20 30 और 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सीखना जरूरी है, जरूरी है कि सर जो 6 है या 10 है इसका मल्टीपल क्या है, इसका पहाड़ा हुआ, मतलब इसमें क्या किया गया, अल्टीमेटली 6 × 1 किया गया है, और 6 × 2 किया गया है, 6 × 3 किया गया है, और क्या 6 × 4 किया गया है। अब बताइएगा यहाँ पर 6 तो कांस्टेंट है ना, तो इसको इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया 6n हो गया है कि नहीं। n क्या है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है, तो n अल्टीमेटली एक नेचुरल नंबर है, तो इसको 6n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है उसका हमको मिनिमम वैल्यू तो पता होता है, नेचुरल नंबर का मिनिमम पता होता है, कितना होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी केस में
जो स्मॉलेस्ट जो मल्टीपल होगा वो नंबर खुद का होगा, और ग्रेटेस्ट क्या होगा, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट पावर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो वी कैन से अबाउट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वो नंबर खुद होगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 होता है मिनिमम, नेचुरल नंबर है तो। लेकिन ग्रेटेस्ट जो है वो हम फिक्स नहीं कर सकते, क्या काउंटिंग नंबर का खत्म होता है, नहीं होता है, उसका मल्टीपल भी खत्म नहीं होगा, तो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो स्मॉलेस्ट के केस में क्या होगा, वो खुद नंबर होगा, ग्रेटेस्ट भी कैंसिल, है ना, तो ये स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। उसी तरह ये 10 है, 20 है, तो इसको भी 10 into 1, 10 into 2, तो जनरली इसका फॉर्मेट क्या है, 10 n ही है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर तो कहीं खत्म नहीं होता है, इसीलिए इसका जो ग्रेटेस्ट पावर हो, ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगा मल्टीपल का, वो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्मॉलेस्ट हमको पता है क्या होगा, n का वैल्यू 1 कर देंगे तो स्मॉलेस्ट वो नंबर खुद होगा, है ना। तो ये सारे चीज थे जो आपको जानना जरूरी था मल्टीपल और फैक्टर्स के रिगार्डिंग। अब ये दो चीज जो जान गया है वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए जनरली काम करते हैं, हम इस पे बताते हैं। ये थोड़ा सा अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा एक एक्स और वाई के फॉर्म में होगा, तो ध्यान से समझिए, कोई घबराने की बात तो वही चाहिए। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ 6 इंच लेता हूँ, तो 6 का क्या लिखे थे, 6 12 18, दैट मीन्स 6 into 1 और 6 into 2 6 into 3, है ना, डॉट, दैट मीन्स 6n, where n is a natural number, यही बात अभी किए थे हम। तो अगर मैं लेता हूँ कोई नंबर है x, कोई नंबर क्या x है, तो x के क्या क्या फैक्टर, x नहीं मैं y ले लेता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, तो y ले लेता हूँ। तो y का क्या क्या हो सकता है, हो सकता है जो y एक नंबर है वो क्या हो सकता है, इसका y into 1, ठीक है, और क्या हो सकता है y into 2, y into 3, डॉट 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 डॉट, दैट मीन्स y into n, y into n, है कि नहीं। जहाँ y जो है y वो एक नंबर है, जिस नंबर का मुझे मल्टीपल बताना है, ठीक है, और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। तो जो जनरल फॉर्म होता है किसी भी मल्टीपल का वो yn होता है, ये याद रखिएगा। जनरल फॉर्म हर चीज का होता है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, और y क्या है, y वो नंबर है जिसका मुझे मल्टीपल निकालना है। y क्या हो सकता है, y क्या हो सकता है, y भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, ये भी एक n तो एक नेचुरल नंबर है ही, y भी एक नेचुरल नंबर होगा। जो हम मल्टीपल निकालते हैं किसी का, तो क्या नेगेटिव्स का मल्टीपल निकालते हैं, नहीं निकालते हैं ना। होल नंबर 0 का मल्टीपल निकाल सकते हैं, 0 का कोई मल्टीपल होगा नहीं ना होगा, तो क्या बचा, केवल नेचुरल नंबर बचा। तो ये हम जो इसका मल्टीपल निकालते हैं वो भी नेचुरल नंबर होता है, और जो निकलता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरल नंबर से तभी निकलता है। जैसे कि 6 था, तो 6 क्या है, 6 एक नेचुरल नंबर है, और निकालने के लिए क्या किया, 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई किए, वो भी एक नेचुरल नंबर है कि नहीं, इसीलिए उसको 6n का फॉर्म में है, तो मैंने 6 को y मान लिया, तो y into n हो गया। ये सब जनरल फॉर्म है, इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकता है पेपर में कुछ क्वेश्चन देकर, ठीक है। चलिए देखो, आप लोग क्लास 9 में पढ़ते हो ना, तो थोड़ा सा चीज को अब लेवल वाइज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर का आप बस पढ़ लिए, इवन नंबर पढ़ लिया, ऑड नंबर पढ़ लिए। अब चीज अगर पढ़ रहे हैं, कंपोजिट नंबर पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपको जो बताया गया है फैक्टर्स के बारे में, तो वो सारे चीज डिटेल में बताया जाएगा, लेवल वाइज बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि नॉर्मली आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि अगर सेकंड लास्ट फैक्टर कोई इवन नंबर का 20 है, तो बताओ कि वो कौन सा नंबर था, तो कब बोलो 40 बोलोगे, ये सारा चीज पता होना चाहिए। चलिए अब कंपोजिट नंबर को देखते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए, वैसे नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो एक क्या हुआ, वो एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। 2 से ज्यादा मतलब क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ 4 का कितना फैक्टर होगा, 1 2 और 4, ठीक है। 6 का क्या होगा, 1 2
3 और 6। तो वैसे जितने भी नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो सब के सब क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो याद रखिए, कोई पूछेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है तो याद रखिएगा 4 होता है, क्योंकि 4 ही एक ऐसा इकलौता नंबर है जिसका 3 फैक्टर होता है, इसके अलावा सबका 3 से ज़्यादा होता है। ठीक है, बस समझ में आया, बात समझ में आया? ओके, तो चलिए कंपोजिट नंबर सबका क्लियर हो गया होगा। कंपोजिट नंबर का एक और डिफिनेशन होता है, ठीक है, क्या डिफिनेशन होता है कि एक से बड़ा नंबर, एक से बड़ा नंबर में बताएं, एक से बड़ा ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम। एक से बड़ा नंबर जो प्राइम ना है वो कंपोजिट होगा, है ना। जैसे कि 6 क्या एक से बड़ा है और वो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, डेफिनेटली कंपोजिट होगा, है ना। मतलब जितने भी नंबर होंगे उनमें से अगर मैं 1 और प्राइम नंबर को हटा दूं तो जो बचा वो कंपोजिट नंबर बचेगा। तो इसका दूसरा फॉर्मेट है समझाने का, चीज वही है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कीजिए। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। जो प्राइम नंबर है उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट प्राइम नंबर एंड टाइप ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, so thanks for watching this video. Make sure you like this and share it with your friend and subscribe the channel. Okay.